जी बोलो। तब तक वो माइक लेकर वहीं बगल में ये जो मैया हाथ खड़े किए हैं, हाँ दोनों दोनों हाथ खड़े हो जाओ, इन्हीं को दे दो। तब तक आप बोलो। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो चेला। क्या नाम है, कहाँ से हो? मैं प्रशांत वार्डेकर मेरा नाम है, मैं नागपुर से ही हूँ। वाह। गुरुजी मेरा सवाल है, हाँ परंतु उसके पहले एक मैं विनंती करता हूँ आपसे। करो। गुरुजी मैं आज आपके वहाँ पे आके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है, बाद में बताएंगे, पहले प्रश्न 2024 में आप बागेश्वर धाम भी आया था गुरुजी। कहाँ रहते हो आप? नागपुर हुड़केश्वर रोड। ठीक है, प्रश्न करो। क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा सवाल है कि ज्योतिष्य शास्त्र पे कितना विश्वास करना चाहिए और ज्योतिष्य शास्त्र क्या अध्यात्म से जुड़ा हुआ है? बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। सुनो उत्तर। ज्योतिष शास्त्र नवग्रह के अंतर्गत चलता है जी। नवग्रहों पर पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए। आदि काल में नवग्रहों की महिमा रही। सकल नवग्रहों के आधार पर, ग्रह चक्र के आधार पर यह संसार की प्रक्रिया घूमती रहती है। सूर्य के चारों, पृथ्वी के चारों तरफ नवग्रह शनि के रूप में, चंद्रमा के रूप में, आदि आदि ग्रहों के रूप में घूम रहे हैं। तो साइंटिफिक तरीके से भी नवग्रह घूमते हैं और आध्यात्मिक तरीके से भी हमारे जीवन में ग्रह चक्र घूमते हैं। लेकिन नवग्रह होते हैं 9, इनको कहते हैं नवग्रह। एक होता 10वां ग्रह, उसको कहते भगवान का अनुग्रह। गुरुजी मेरी विनंती स्वीकार है। तो उत्तर सुनो। कितना भरोसा करना चाहिए? जितना आपको अपने कर्म पर भरोसा हो उतना। और यदि कर्म होगा काला तो क्या करेगी पूजा और क्या करेगी माला। गुरुजी मैं आपके चरण स्पर्श भरोसा करके तो करना चाहिए पर कर्म पे ज्यादा करना चाहिए। आ जाओ। हाँ बोलो। तब तक यहाँ का माइक, बागेश्वर धाम ये बच्चा जो की टी जय। शर्ट पहने इसको दे दो, खड़े हो जाओ, काली टी शर्ट। सुनो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये बात तो समझ आ गई, अच्छे से आ गई। अब कौन कौन आज की कथा के बाद अपनी दृष्टि बदलेगा? आंखें मत बदलवा लेना, देखने का तरीका बोलो हाँ या ना। क्या बदलेंगे? देखने का तरीका। यथा दृष्टि। चलो। आहा, धन्य है हनुमान जी। कल हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, उलट पलट लंका सब जारी। हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया। एक बात हमारी समझ नहीं आई, पूछो क्या? लंका तो सोने की थी और सोना जलता नहीं है, लेकिन सुंदरकांड कह रहा है कि लंका जल गई। आखिर सोना कैसे जल गया? सोना तो जलता ही नहीं है, गर्म होता है, पिघलता है, जलता थोड़ी है। फिर हनुमान जी ने कौन सी लंका जला दी? सुनो, लंका में जो आग लगी वो साधारण आग नहीं लगी। पूछो कौन सी लगी? साधु अवेज्ञा कर फलु ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। जरय नगर अनाथ कर जैसा। लंका में साधारण आग नहीं लगी। बोले कौन सी आग लगी? बोले संत और भगवंत के रोष की अग्नि लगी, इसलिए सोना जला। एक बात और, सोना तो जलता नहीं, पर ये लंका जलना तो कारण बहाना है। दरअसल असली लड़ाई तो सोने की थी, नकली सोने की और असली सोने। किसकी लड़ाई थी? नकली सोना की और असली सोना की। रावण राम जी से बोला, राम
तुम्हें पता है हमारे वैभव के बारे में? राम जी बोले क्या? श्री राम जी बोले क्या? रावण बोला हमारा वैभव इतना बड़ा है कि लंका जो हमारे मकान है वो सोने के हैं, सोने के मकान। मकान मकान छोड़ो, दरवाजे भी सोने के हैं, बाउंड्री भी सोने की है, सोने की। राम जी बोले रावण तुम्हारा तो मकान ही सोने का है, हमारे यहाँ तो बंदर भी चलते फिरते सोने के हैं। रावण बोला कौन? राम जी बोले अभी बुलाते हैं। हनुमान जी को बुलाया, बोले ये कौन है? बोले ये देखो चलता फिरता सोना। तब तो गोस्वामी जी ने लिखा अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम। हनुमान जी का शरीर सोने की तरह चमकता है, और जब लाइट पड़ती है तो रोम ऐसे लगते जैसे सोने के रोम चमकते हुए दिखाई पड़ते। और ये बात हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा में भी आई। कंचन वरण विराज सुवेशा। गाइए गाइए गाइए। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। 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 अच्छा कंचन का मतलब क्या होता? बोलो बोलो बोलो। कंचन का मतलब सोना। क्या होता बोलो? सोना। और हनुमान जी का रूप कैसा है? कंचन वरण विराज सुबेसा। कंचन वरण विराज सुबेसा। कंचन वरण विराज सुबेसा। तो रावण तुम्हारी तो लंका सोने की है, हमारे यहाँ तो बंदर भी सोने के हैं। बोलो सीताराम। बोले कौन? बोले ये देखो हनुमान जी। रावण बोला हमारा तो 24 कैरेट है। और राम जी बोले हमारा? श्री राम जी बोले हमारा। रावण बोला मिलावटी। राम जी बोले हम अपना भी असली भी 24 कैरेट कह सकते, तुम भी कह सकते। ऐसे पता नहीं लगेगा असली किसका है। तो बोले कैसे पता लगेगा? राम जी बोले रावण से रावण तुम वापस लंका जाओ, हम अपने सोने को तुम्हारे यहाँ भेजेंगे, आग में डाल के देख लेना, जिसका सोना जल जाए उसका नकली है, जिसका बच जाए उसका असली है। जिसका जल जाए वो नकली है और जिसका बच जाए वो असली है। और यही हुआ लंका में। क्या हुआ? उलटी पलटी लंका सब हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जलाया। और जैसे ही लंका को जलाया तो बोले जला के जली कैसे? जारा नगरू निमिषी एक झरोके से वीर बजरंग बली ने हनुमान जी महाराज ने पावक जरत देखी हनुमंता। पावक यानी अग्नि। अच्छा कौन सी पावक? सोने को पावक ने जलाया। किसने जलाया? बोलो 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 बोलो। पावक ने। पावक माने भी अग्नि, अग्नि माने भी अग्नि, पर ये पावक थोड़ी अलग अग्नि है। बोले कौन सी अग्नि है? जो अपराध भगत कर कर जो अपराध राम रोष पावक सोई जरई। 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 जो अपराध भगत कर करई। जो अपराध लंका सोने की, सोना जल गया। बोले कैसे जला? बोले पावक के कारण। बोले ये पावक क्या है? बोले पावक माने अग्नि होती, पर लंका में जो आग लगी ना वो साधारण नहीं, थोड़ी दूसरी टाइप की। क्या महाराज अग्नि 2 टाइप की होती है? नहीं नहीं, होती तो एक ही टाइप की है, पर अग्नि लगने के तरीके अलग होते। बोले क्या? बोले जो अपराध
भगत कर करई, जो भक्त का अपराध करेगा वो कौन सी अग्नि में जलेगा? बोले राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में जलेगा।